और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी के और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। ऋषि जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आपने ये भाषा सुनी जो आज सामने आई है, ऐसे में राजनीतिक दुनिया में क्या कोई सीमा है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, हम क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, देवान जी का आधी कुल सहमत हो सकता है। देवान जी ने जिस अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए किया है वो सही नहीं है, लेकिन उनका जो मंशा था वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जनता से जुड़े हुए जो उन्होंने वादे किए थे उस पर खड़े नहीं थे। जहां तक आपत्तिजनक शब्दों की बात है तो अभी कई कबीर का या कई नेताओं का मैं बयान आपके यहाँ टीवी पर देख रहा था, तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित सांसद शशि थरूर के पत्नी के लिए क्या कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री ने कभी माफी मांगा क्या? आज जो महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर बीजेपी इतना हाय तौबा मचा रही है, इसी देश के प्रधानमंत्री ने शशि थरूर जी के स्वर्गीय पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अभी फिलहाल 4 से 5 दिन पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 10 जनपद बात यहाँ हो रही है कि अगर किसी एक पक्ष ने अभद्र भाषा का इस प्रकार का बयान, जी मैं उसी कह रहा हूँ, यही चर्चा का मुद्दा तो यही है ना कि अगर किसी पक्ष ने या किसी नेता ने या राजनीतिक विरोधी ने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो क्या उसका जवाब उसी भाषा में देना होगा, या फिर हम एक सीमा भी एक तय कर सकते, एक हद भी तय कर सकते कि हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, दूसरा प्रधानमंत्री का बयान, दोनों का तुलना आप नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की मां बहनों से माफी मांगी कभी? क्या कभी खेद व्यक्त की कि शशि थरूर के स्वर्गीय पत्नी के लिए हमने मैं धड़कन तेज हो जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि राजनीति में ये आम बात है। राजीव जेटली जी प्रवक्ता है जो बीजेपी के, चलिए आपने सवाल उठाया है ऋषि मिश्रा जी। जी बिल्कुल आप जो सवाल उठा रहे हैं क्या उसका जवाब बीजेपी से इस वक्त मिल सकता है? रमेश बिदुड़ू को लेकर तमाम बातें आई सामने, उसके बाद आज कांग्रेस की तरफ से कुछ उसी तरह का बयान आया, तो साफ है कि अभद्र भाषा राजनीति की दुनिया में कहां जाकर रुकने वाली है, कौन क्या कब कह जाएगा, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। राजीव जेटली जी, ये सिक्का पहले तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि मैं भी हरियाणा से आता हूं। हरियाणा के अंदर इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और खासतौर पर कोई राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष जिनके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व होता है प्रदेश का, अगर वो इस तरीके की बदतमीजी वाली भाषा यूज करेंगे तो उससे आप उनका आचरण जान सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, आपने वो हंस रहे हैं अभी भी, और वो अभी भी कह रहे हैं मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं ना गर्ड एक बीमारी होती है, उसमें एसिड रिफ्लेक्स होता है। अगर आपके पेट में एसिड बनता है तो कई बार वो गले तक आ जाता है आपके। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के हर नेता के अंदर वो एसिड ना होकर के जहर है, और वो जहर बाहर उगलना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमारे नेता इस बात से बहुत खुश होंगे। वो सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को गाली निकालते हैं, वो राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री। जो आप कह रहे हैं, आप एक तरफा बात कह रहे हैं, लेकिन आपके नेता भी संसद के अंदर इस तरह का बयान दे चुके हैं, और आपके जो वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं वो संसद के अंदर इस पर खेद भी जता चुके हैं। तो ये दो तरफा बातें हैं। एक तरफ एक पक्ष ही ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभद्र भाषा का प्रयोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसी बात नहीं है, या फिर बीजेपी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। दोनों तरफ से इसी तरह की भाषा सामने आ रही है। बात होती है रिएक्शन की। रिएक्शन कैसा आया? हमारे जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने माफी मांगी, हमारी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया गया, और हमारी पार्टी इस बात को क्रिटिसाइज कर रही है कि इस तरीके के बयान नहीं चलेंगे, इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ अगर एक प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे नेता खुश हो रहे हैं मेरे बयान से, इसीलिए उनको इस बात पे आपत्ति नहीं है। उनको लगता है कि मैं इससे ज्यादा भी बोल के दिखाऊंगा तो हो सकता है इससे ज्यादा खुशी मिले उनको। देखिए, लगभग 90 के करीब हमने तो गालियों की लिस्ट बना रखी है, लगभग 90 के करीब। तो आप कह रहे हैं कि खेद जताया है बीजेपी ने, और
वरिष्ठ मंत्रियों ने माफी भी मांगी है और स्पीकर से कहा भी है और एक कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है, 10 दिन का समय दिया गया है कि जिस पर उनको जवाब देना है रमेश बिदुड़ी को, क्यों ना उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे। ऐसे में जो आज बयान कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता ही सही लेकिन बयान आया है ऋषि मिश्रा जी, क्या पार्टी को भी, हालांकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि क्या पार्टी को इस तरह के बयानों पर माफी नहीं मांगनी चाहिए, किसी तरह की कार्रवाई कर एक तरह से उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए? निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें इफ एंड बट का सवाल नहीं है। लेकिन मैं राजीव जेटली जी जैसा नहीं हूँ। राजीव जेटली जी ने रमेश बिदुड़ी का एग्जाम्पल तो लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शशि थरूर से कभी माफी मांगा क्या? जिस देश के महिलाओं से कभी माफी मांगा क्या? हेमंत विश्व शर्मा सोनिया गांधी को जलाने की बात करते हैं, बीजेपी ने क्या नोटिस दिया क्या? ये दोगली बातें बीजेपी ना किया करे। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी माफी मांगेगी तो कांग्रेस के नेता माफी मांग सकती है। ये बहस लंबी खिंचेगी, बिल्कुल, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम यहाँ बैठकर प्राइम टाइम में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भाषा हमारे नेताओं की कैसी हो, क्या संसद के अंदर या बाहर राजनीति साधने का कोई और तरीका नहीं है, हम इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें भाषा को लेकर भी चर्चा करनी पड़ी है, लेकिन आज इतना ही वक्त है इस चर्चा के लिए और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो उदाहरण सामने आ रहे हैं अभद्र भाषाओं का, आपत्तिजनक बयानों का, ये पार्टियां इससे सबक लें कि किस तरह वो अपने वोटर्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। राजीव जेटली और ऋषि मिश्रा, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।